Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. I hope you are all fine. Welcome to Gulfisha High School online lecture system. Today my lecture is for class 8 and my subject is math. Chapter number 2 real numbers. Students आज हम एक्सरसाइज करेंगे एक्सरसाइज 2.3. इसमें हमारा पहला सवाल है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. हमने पहले सवाल में स्क्वायर रूट फाइंड करना है लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से, और दूसरा सवाल है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय डिवीजन मेथड, और दूसरा हमने सवाल सॉल्व करना है बाय डिवीजन मेथड. ओके स्टूडेंट्स, तो चल के करते हैं इनके क्वेश्चंस कैसे हम इनको सॉल्व करेंगे. यूनिट नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 2.3. क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा फाइंड स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन. स्टूडेंट्स हमने पिछली एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 2.2 में पढ़ा था स्क्वायर रूट के बारे में, स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं और समेशन पैटर्न कैसे फाइंड करते हैं. उससे पहले हमने डिवीजन मेथड पढ़ा था कि डिवीजन हम लोग कैसे करते हैं. तो आज हम स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे स्क्वायर रूट फाइंड करना है, लेकिन हमने फाइंड किससे करना है, फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए से. तो पहला सवाल देखिए हमारे पास है 784. हम इसका कैसे स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे. फैक्टराइजेशन का आप सबको पता है कि हम लोग कैसे फैक्टराइजेशन फाइंड करते हैं. 784 हमने लीस्ट नंबर से फैक्टराइजेशन स्टार्ट करनी होती है, तो हम करेंगे 2 से स्टार्ट, क्योंकि लास्ट पे नंबर देखिए हमारे पास इवन नंबर है. अगर हमारे पास लास्ट पर ऑड नंबर होता तो हम लोगों ने ऑड नंबर से ही अपनी फैक्टराइजेशन स्टार्ट करनी थी. तो हमारा अब हम करेंगे इसको स्टार्ट 2 के साथ. 2 3 6, इसमें 1 है, बाकी बचे वो 8 के साथ चला गया 18 हो गया. 2 9 18, 2 2 4, क्योंकि 18 में कोई भी नंबर नहीं बचा था इसलिए हमने 2 को डायरेक्ट सॉल्व कर दिया. 2 2 4. इसको अगेन हमने इसको तब तक सॉल्व करना है जब तक इसका आंसर 1 नहीं आ जाता है. अगेन यहाँ पे देखिए लास्ट पे 2 है तो हम उसकी फैक्टराइजेशन करेंगे 2 से ही. 2 1 2, 3 था 1 रह गया, वो इधर आ गया 19, तो यहाँ पे 19 बन गया ना. 2 9 18, फिर 1 बच गया, वो 2 के साथ चला गया तो वो 12 बन गया. 2 6 12. अगेन देखिए लास्ट पर इवन नंबर आ रहा है तो फिर हम 2 से इसको सॉल्व करेंगे. 2 9 18, क्योंकि अब 1 तो सॉल्व नहीं होगा इसलिए हम लोग इसके 2 नंबर्स ले लेंगे. 2 9 18 होगा, 1 इधर चला गया 6 बन गया. 2 8 16. इसी तरह से अगेन फिर 2 से सॉल्व हो रहा है ये. 2 4 8, 2 9 18. नेक्स्ट 49 है. 49 जो है वो देखें अब 7 के टेबल पे जाता है और किसी टेबल पे नहीं जाता है. अगर हम 3 से करते हैं तो वो पूरा सॉल्व नहीं होता, तो इसलिए हम इसको डायरेक्ट करेंगे 7 के साथ. 7 7 49, 7 1 7. तो देखिए हमारा आंसर आ गया है 1. मतलब ये हमारी फैक्टराइजेशन हो गई है कंप्लीट. अब इसको लिखना कैसे, हमने 784 का हम लोग स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं. वो इक्वल है हमारे पास नंबर हम लिखेंगे जो आया है हमारे पास आंसर. इसमें देखें 2 जो है वो 4 टाइम है और 7 जो है वो 2 टाइम है, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7. अब हम इनके पेयर्स बना लेंगे. 7 का पेयर, 2 का पेयर और ये भी 2 का पेयर. 2 का स्क्वायर आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7 का स्क्वायर, और ये हमारे पास आ गया अंडर रूट. हम स्क्वायर रूट किसका फाइंड करें, 784 का. 784 का स्क्वायर अब देखें ये जो अगर हम इसको अलग अलग लिखते हैं 2 का स्क्वायर अलग से, 2 का स्क्वायर अलग से, 7 का स्क्वायर अलग से, तो इन सब के जो स्क्वायर रूट हैं वो स्क्वायर से कैंसिल हो जाएंगे. इस तरह से इनके स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएंगे. हमारे पास पीछे अमाउंट बच जाएगी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7. और जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे देखिए 2 2 4, 4 7 28, तो जो 784 है उसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, 28. ये हमारा इसका आंसर होगा. करना हमने क्या है, इसकी फैक्टराइजेशन निकालनी है. फैक्टराइजेशन निकालने के बाद हम वो जितनी भी अमाउंट्स आई हैं हमारे पास वो राइट करेंगे, उनके पेयर्स बनाएंगे, वो स्क्वायर में चेंज हो जाएगा, और फिर जो स्क्वायर है वो अंडर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा. जो नंबर्स बाकी बचेंगे उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे सवाल का स्क्वायर रूट होगा. ओके स्टूडेंट्स, जो हमारा पिछला सवाल था हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया है, उसके जो बाकी पार्ट्स हैं उनकी प्रैक्टिस आपने खुद करनी है. अब हम देखते हैं अपना दूसरा सवाल. दूसरे सवाल में क्या है, फाइंड स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड. अब हमने फैक्टराइजेशन के जरिए से स्क्वायर रूट फाइंड किया था,
अब हमने डिवीजन मेथड के जरिए से इसको सॉल्व करना है। तो डिवीजन मेथड में हम क्या करते हैं, वैल्यू लिखते हैं अंडर रूट के अंदर 1 3 6 8 9 और अब हम इसके पेयर्स बना लेते हैं। 2 के पेयर्स बनते हैं, 2 के पेयर्स हमने बना लिए। अब हम इसकी डिवीजन स्टार्ट करेंगे। इसमें डिवीजन में क्या करना होता है, इसकी डिवीजन में कि हमारे पास जो नंबर है हमने देखना है कि जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं और जो उसका आंसर है वो दोनों सेम नंबर होने चाहिए। अब यहाँ पे देखिए 1 है तो मैं 1 को ही सॉल्व करूंगी, 1 1 सा 1, ठीक है। अब ये पेयर है 36 का, तो वो मैं दोनों नंबर उतारूंगी नीचे। और फिर हमने दूसरे साइड पे क्या करना है कि जो हमारे पास ये वाला नंबर है जिसे हम डिवाइड कर रहे हैं और जो हमारा आंसर आया है, हमने इन दोनों नंबर्स को ऐड कर देना है। 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, इस तरह से। अब देखिए ये जो आंसर हमारे पास आया था और जिससे हम डिवाइड करें हमने इन दोनों को ऐड कर दिया तो आ गया 2। अब हमने जो नंबर नीचे उतारे थे हम अपने उस हिसाब से देखना है कि आया कि हम इसके अंदर कौन सा एक नंबर ऐसा ऐड करें दोबारा से कि हम उसको मल्टीप्लाई और जो आंसर है उन दोनों को सेम, वो दोनों नंबर जो है वो सेम आए। तो इसमें देखें कि जो हमारे पास है यहाँ पे 36 है, यहाँ पर 2 है, तो हम लोगों ने अब इसका क्या करना है कि 1 3 36 अगर हम इसके अंदर कोई नंबर एक ऐड करते हैं तो यहाँ पे 1 भी ऐड करें, 1 लिखेंगे यहाँ पे और 1 ही आंसर में, तो वो आंसर जो है वो सेम सही नहीं आएगा। तो फिर हम इसके साथ क्या करेंगे, जो हमारे अगले दोनों नंबर्स हैं वो भी हम लोग साथ ही नीचे उतार लेंगे, अगर तो हमारे पास सॉल्व नहीं हो रहा तो, अदरवाइज हम लोग उसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे। अब हमने क्या करना है, इसको भी अगेन हम 1 के साथ ही सॉल्व करेंगे। 1 1 सा 1, 1 2 सा 2, क्योंकि अगर हम 2 से करते हैं तो वो नंबर जो है वो बड़ा हो जाता है, इसलिए हम लोग 1 से ही सॉल्व करेंगे। तो अब ये देखिए इसके ये दोनों नंबर्स को भी हम ऐड करेंगे, 1 1 2 हो जाएगा और 2 का 2 एज इट इज नीचे आ जाएगा। इसमें देखिए 6 में से 1 निकालेंगे 5, 3 में से 2 निकालेंगे 1, 8 और 9 दोनों का पेयर था वो दोनों इकट्ठा हम लोगों ने नीचे उतार लिया। अब हमने फिर से कोई एक नंबर लेना है जिसको हम सॉल्व करें तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। तो हम क्या करेंगे, इसमें 7 को ऐड करेंगे, 7 2 मतलब 227 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1589। 1589 देखो पूरा पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो हम 227 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 1589 हमारा आंसर आ गया। देखिए कंप्लीट हमारी डिवीजन सॉल्व हो गई है। तो हम लिख सकते हैं कि जो हमारा स्क्वायर रूट है 1 3 6 8 9 जो है वो आया है हमारे पास स्क्वायर रूट में 117 और ये इसका आंसर है। स्टूडेंट्स इसके जो बाकी सवाल है वो आप लोगों ने खुद से प्रैक्टिस करनी। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 1 की फैक्टराइजेशन के जरिए से, क्वेश्चन नंबर 2 की बाय डिवीजन मेथड्स। ओके स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब GK चैनल, प्रेस बेल आइकन, लाइक कमेंट शेयर। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।